बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो वीवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/सफदर डोगर। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी प्रोग्राम्स इन डू वाइल नेस्टेड लूप इन सी लैंग्वेज। अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे, नेस्टेड लूप को कवर किया, नेस्टेड लूप के अंदर फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर वाइल लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि डू वाइल को हम नेस्टेडली कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ये, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड डू वाइल लूप। पहले शेप ये है कि पहले आपके 4 4 टाइम 4 प्रिंट हो, फिर 3 टाइम यहाँ पे 3 प्रिंट हो, और फिर 2 टाइम आपके 2 प्रिंट हो, और फिर 1 टाइम आपका 1 प्रिंट हो। तो ये है हमारा समझ लें कि एक किस्म की हमारी आउटपुट है। तो इसके अंदर हमने जो यूज़ करना है वो करना है हमने नेस्टेड डू वाइल लूप को। तो स्टार्ट करते हैं, इसको प्रोग्राम को लिखते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई कॉमा जे। आई इज इक्वल टू मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ जी। उसके बाद डू का कीवर्ड, और उसके बाद मैं लिखता हूँ जी जे। अब ये हमारा आउटर लूप बन गया जी। आउटर लूप के अंदर जो अब एक और लूप को ऐड कर देते हैं, जे इज इक्वल टू 0 और डू का कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी printf। पहले मैं इसको स्टार के साथ यानी कि प्रिंट करता हूँ, और फिर मैं इसको नंबर के साथ प्रिंट करता हूँ। डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं स्टार प्रिंट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जे की वैल्यू में एक इजाफा कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि वाइल के अंदर कंडीशन अब आपकी बाद में होती है। यहाँ पे आ जाएगा जे इज़ लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन 5 कर देते हैं। उसके बाद आउटर लूप पे जब हमारा कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद आप यहाँ पे स्लैश एन को यूज़ कर लेंगे ताकि आपको वो नई लाइन मिले, और जे की वैल्यू में एक इजाफा करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जी आई इज़ लेस देन 5 और एंड पे सेमी कॉलन, क्योंकि वाइल डू वाइल के अंदर कंडीशन के एंड पे हम सेमी कॉलन अप्लाई करते हैं। इसको रन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक इन्फिनिट लूप लग गया है। तो इसको देखते हैं यहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम जे नहीं बल्कि आई को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा आउटर लूप का है, और आउटर लूप के अंदर हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आई है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें, पहली लाइन में 5 स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन में 5 स्टार, तीसरी लाइन में 5 स्टार, चौथी लाइन में 5 स्टार, और पाँचवीं लाइन में फिर 5 स्टार प्रिंट हो गया। अब हम इसको करते ये हैं कि हम कहते हैं कि पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो। तो इसको हम कंट्रोल कर लेंगे फिर आई की वैल्यू के साथ, लेस देन इक्वल टू आई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये देखिए, अब हम इसको उल्टा देते हैं। उल्टा मीन देते हैं ऐसे कि हम कहते हैं कि पहली लाइन के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो, फिर 4 स्टार प्रिंट हो। तो अब हम यह क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को 5 कर देते हैं, और इसकी कंडीशन को हम कर देते हैं जी ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 कर देते हैं, और आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट करते हैं। रन करते हैं, ये देखें उल्ट गया जी। अब एंड पे 1 स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल देते हैं। ये देखिए, अब स्टार तक तो हमने प्रिंट कर लिया है। अब हम जाना चाहते हैं 4, यानी कि हम चाहते हैं पहली लाइन के अंदर 4, यहाँ पे इक्वल टू 4 कर देते हैं। यहाँ पे स्टार के बजाय हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉमा डाल के मैं आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ। क्या है जी, हाँ सॉरी, यहाँ पे %d लिखेंगे।
पहली लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 2 स्टार प्रिंट है, 1 स्टार, फिर 0 प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा 0 प्रिंट ना हो बल्कि 1 तक ही हम रहें, तो इसको लेस देन करते हैं, इक्वल टू को खत्म। 1 स्टार ज़्यादा प्रिंट हो रहा है तो हम इसको भी लेस देन कर देंगे। ये हमारी आउटपुट आ गई है। अब आप चाहते हैं कि इस जो आउटपुट है ना, इसके स्टार के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा वक्फा आए या स्पेस आए, तो यहाँ पे हम इसको /t कर देते हैं। /t करके सेव करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं तो ये देखें ये आ जाएगा। क्लियर है जी। अब ये होगा क्या, होगा ऐसे कि i इज़ इक्वल टू 4 है और ये हमारा आउटर लूप के बाद हम अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे j इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर अंदर वाला लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू कितनी है, 4 है, और j की वैल्यू में एक इजाफा होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज़ लेस दैन 4, 1 इज़ लेस दैन 4। कंडीशन ट्रू है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 4 आ जाएगी। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फिर हम अंदर वाले डू पे आ जाएंगे और ये हमें फिर दोबारा एक स्पेस देके स्टार 4 प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू में फिर इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फिर हम इस लूप को एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर दोबारा 4 प्रिंट होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 4 ही है अभी, क्योंकि आउटर लूप में वाई की वैल्यू 4 ही है और जे की वैल्यू में फिर एक का इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फिर हम यहाँ पे डू वाइल के दोबारा लूप जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा फिर आपको 4 प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। कंडीशन हमारी फॉल्स होने के बाद हमारा कंट्रोल आउटर लूप को हो जाएगा। हमारा इनर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और ये हमारा आउटर लूप का एरिया है। आउटर लूप में जब हम आएंगे तो /n हमें नई लाइन पे ले आएगा और जे की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी और जे की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटर लूप जो है ना वो दोबारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फिर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। डू के अंदर फिर हमारा क्या, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट है। आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 प्रिंट होगा और ये टैब का इजाफा कर देगा और जे की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट होगा दूसरी दफ़ा। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू जब इजाफा होगा तो जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा फिर स्पेस यानी कि टैब का इजाफा होने के बाद फिर दोबारा एक दफ़ा 3 प्रिंट होगा और 3 प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू में यहाँ पर फिर 1 की इजाफा हो जाएगा और जब जे की वैल्यू में इजाफा होगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल आउटर लूप पे आ जाएगा। जब कंट्रोल आउटर लूप पे आएगा तो ये आपको नई लाइन पे ले आएगा और जे की वैल्यू में मजीद 1 कम हो जाएगा और जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू में मजीद कमी हो जाएगी और आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 इज़ ग्रेटर दैन 0, कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा आउटर लूप दोबारा फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जे 0 से स्टार्ट होगा और एक अब 2 प्रिंट होगा आई की जगह पे, आई की वैल्यू प्रिंट होगी और टैब का इजाफा होगा और यहाँ पे जे की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आपका कंट्रोल अंदर वाले लूप पे चले जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट होगा और दोबारा फिर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी टैब के इजाफे के साथ और जे की वैल्यू जो है ना उसमें इजाफा होकर जे की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन जैसे फॉल्स होगी प्रिंट /n जो है ना आपको नई लाइन पे ले आएगा और जे आई की वैल्यू में 1 का मजीद कमी हो जाएगी और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो आउटर लूप एक दफ़ा हमारा फिर एग्जीक्यूट होगा और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और सॉरी जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 1 प्रिंट होने के बाद कंडीशन फॉल्स हुई, /n आपका प्रिंट /n आपको नई लाइन पे ले आएगा और आई की वैल्यू में मजीद 1 की कमी हो जाएगी और आई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो हमारा आउटर लूप जो है ना उसकी कंडीशन फॉल्स होगी और आप बाहर आ जाएंगे तो आपको जो आपकी आउटपुट जो है ना वो हमारी जो है ना वो मिल चुकी होगी। तो दोबारा इसको देखते हैं फिर दोबारा कि ये हमें कैसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे जे आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आएगा
और यहाँ पे आपका आ जाएगा जे इज़ लेस दैन आई हो। सेव करके इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए जी आपकी आउटपुट जो है ना आपको मिल गई है। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में डाल दिए, तो आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।